जब हम मकान का काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, जैसे कि आपके घर की चिनाई हुई, कंक्रीटिंग हुआ या फिर प्लम्बिंग वर्क हुआ। पर इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, जिससे कि आपके घर की फिनिशिंग अच्छी दिखती है, आपके घर का एक लुक आता है, तो वो होता है आपके घर की टाइलिंग। अब ये जो टाइलिंग है दोस्तों, इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको शुरुआती दिनों में पता नहीं होती, जिनके बारे में काम खत्म होने के बाद आपको पता चलता है। पर ऐसे समय में आपके ज्यादा पैसे चले जाते हैं और इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होता। पर इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट हम देखेंगे जिनके बारे में पहले से अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं, और तो और आप अच्छे क्वालिटी की टाइल जो है अपने घर के लिए लगवा सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहली स्टेप स्टार्ट हो जाती है दोस्तों जिस दिन आप टाइल चॉइस करते हैं उस दिन से। जैसा कि होता है दोस्तों, आप दुकान में जाते हो और अपने मन मुताबिक टाइल चॉइस कर लेते हो। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दुकानदार से एक दो सवाल जरूर पूछ लेने हैं। सबसे पहले सवाल आपको उसको यही पूछना है कि जब भी आप टाइल परचेस करने वाले हो तो उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। यानी कि होता यह है दोस्तों, कभी कभी आपके टाइल बॉक्स जो है वो एक्स्ट्रा बच जाते हैं और आपका काम कम से कम 1-1.5 महीने तक अगर हम कंसिडर करते हैं, उसके बाद आप उन टाइल बॉक्स को लेके जाते हो दुकानदार के पास, तो दुकानदार आपसे कहता है कि हम जो है बॉक्स रिटर्न नहीं लेते। तो ऐसे वक्त में अगर आपके 10 से लेके 20 बॉक्स अगर आपके बच जाते हैं फाइनल में, जिससे कि आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो इस वजह से दुकानदार से ये जरूर पूछ लीजिए कि वो बॉक्स जो है वो रिटर्न लेने वाले हैं या नहीं। और यहां पर आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप उस दुकानदार को वापस से बॉक्स देने वाले हो तो बॉक्स जो है वो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। यानी कि उसका कवर जो है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर टाइल जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अच्छे कंडीशन में अगर आप उसे टाइल रिटर्न करते हैं तो वो उसे भी वापस लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और छुट्टी टाइल उसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। 1-2 टाइल अगर बच जाती है तो उनका इस्तेमाल आगे चल के, अगर आपके किसी रूम में टाइल ब्रेक हो जाती है तो वहां पर आप उन छुट्टी टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि होता यह है, अगर 5-6 महीने बाद अगर आपकी कोई टाइल फूट जाती है और आप वापस से दुकान में जाकर उस टाइल के बारे में पूछते हो तो वो टाइल आपको मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि डिजाइन जो है दोस्तों कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इस वजह से वो टाइल आपको वापस से नहीं मिल सकती। इस वजह से स्पेयर के तौर पर आप जो है 1-2 टाइल अपने साथ रखने में आपको कोई भी हर्ज नहीं है। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जो कोई भी आप टाइल चॉइस करने वाले हो तो उसका रेट जो है आपको कंपेयर करके देखना है अदर दुकानदार से। कहीं ऐसा तो नहीं आप जिस दुकान से मटेरियल परचेस कर रहे हो वहीं पर ज्यादा रेट तो नहीं है, उसका रेट आप अगर कंपैरिजन करके देखते हैं तो डेफिनेटली आपका फायदा हो सकता है। अगला स्टेप यहाँ पर यह है, जब भी आप मटेरियल लोडिंग करते हैं तो ऐसे समय में आप वहां पर मौजूद होने चाहिए। यानी कि जब दुकानदार के गोडाउन से आप अपनी गाड़ी में मटेरियल ला रहे हैं तो वहां पर आप मौजूद होने चाहिए। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, टाइल चॉइस कर देते हैं और उसके बाद में घर जाते हैं। उसके बाद में जब मटेरियल दुकानदार के पास से आता है तो कभी कभी होता यह है कि उसमें से कुछ बॉक्स जो है वो टूटे हुए होते हैं। हालांकि एक आध बॉक्स टूटा हुआ आना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि टाइल में अच्छा खासा वेस्टेज होता है। पर क्या हो, अगर आपके आधे से ऊपर अगर बॉक्स टूटे हुए हैं तो ऐसे वक्त में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप दुकानदार को फटी हुई नोटें नहीं दे रहे हो तो उसकी टूटी हुई टाइल लेने से क्या फायदा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, जिस दिन मटेरियल लोड होने वाला है वहां पर आप गोडाउन पे मौजूद होने चाहिए। और जब मटेरियल लोड हो रहा है तो ऐसे समय में 1-2 बॉक्स के कवर जो है दोस्तों वो फाड़ के देख लीजिए, कहीं टाइल बीच में टूटी हुई तो नहीं है, उसके कॉर्नर तो टूटे हुए नहीं। ऐसी चीजें अगर आप चेक कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि मटेरियल जो है वो अच्छे क्वालिटी का आ रहा है। कभी कभी बॉक्स उठाने पर भी उससे जब आवाज आती है तो आपको पता चलता है कि टाइल अंदर ब्रेक है या नहीं। तो इस वजह से दोस्तों ब्रेकेज की तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। अगर आपके साइड पर टूटी हुई टाइल आती है दोस्तों तो आपको दुकानदार बिल्कुल भी बोलने नहीं देगा। वो कह सकता है कि मैंने जो है मटेरियल अच्छे से भर के दिया था पर ट्रांसपोर्ट में जो है वो टाइल टूट चुकी है। This is business. तो ऐसे में नुकसान दोस्तों सिर्फ आपका ही होगा। तो इस वजह से आप शुरुआत में जब मटेरियल लोड होगा तो ऐसे वक्त में वहां पर आप अगर मौजूद रहते हैं तो इससे आपका जरूर फायदा होगा। और ट्रांसपोर्ट में कभी कभी एक आध बॉक्स टूट गया तो उस बॉक्स को आपको फेंकने की जरूरत नहीं दोस्तों। जहां पर आपको कट टाइल के पीस लगते हैं वहां पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और तो और जहां पर आपकी स्कर्टिंग आती है वहां पर आप उन टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि आपका वेस्टेज जो है वो कम जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों जो कि होता है लॉट के रिलेटेड। अब जो कोई भी आप टाइल चॉइस करते हैं दोस्तों तो खास करके ध्यान रखिए कि सेम लॉट की टाइल जो है आपको लेनी है अपने घर के लिए, क्योंकि टाइल की डिजाइन अगर सेम भी हो फिर भी कभी कभी लॉट जो है वो चेंज आते हैं। जब लॉट चेंज आता है दोस्तों तो ऐसे वक्त में टाइल की शेड में हल्का सा डिफरेंस होता है, और अगर आपने एक ही रूम में 2 डिफरेंट लॉट की टाइल अगर बिठा दी तो ऐसे वक्त में आपको शेड जो है वो चेंज दिखाई दे सकती है और बाद में उसे निकालने में आपका ही नुकसान होता है और ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता दोस्तों। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि सेम लॉट की टाइल जो है
आप उन्हें परचेस कीजिए। और ये भी चीज दुकानदार के पास से जान लीजिए कि उसके पास जो है एक्स्ट्रा मटेरियल कितना है। कभी कभी काम जो है वो बढ़ जाता है, इस वजह से आपको ज्यादा मटेरियल लग सकता है, या फिर थोड़ी बहुत अगर क्वांटिटी गलत हो जाती है या फिर आपके पास से वेस्टेज ज्यादा चला जाता है, तो ऐसे वक्त में आपको वापस से टाइल की जरूरत पड़ती है। और टाइल के बारे में होता है दोस्तों कि सेम मटेरियल आपको दूसरी दुकान में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर उसी दुकानदार के पास अगर डिफरेंट लॉट का मटेरियल आता है या फिर डिले हो जाता है, तो इस वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो उसके पास रिजर्व कितना मटेरियल है इसके बारे में आप पूछने की जरूर कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका ही फायदा होगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जो कोई भी आपका कारीगर है जिसे आप काम देने वाले हो, तो अगेन उसके भी रेट आपको कंपेयर करके देखने चाहिए। कभी कभी वो जो है आइटम रेट पे काम लेते हैं या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेते हैं, तो वो रेट जो है आपको कंपेयर करके देखना है। कहीं वो ज्यादा तो रेट नहीं ले रहा है, और बहुत कम रेट वाले कारीगर को भी आपको काम नहीं देना। अरे कहना क्या चाहते हो? अब वो क्यों? दोस्तों जब बात आती है टाइल के कारीगर को चॉइस करने की, ऐसे वक्त में आज जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि उसके रेट जो है वो कंपेयर करके देख लीजिए। और यहां पर आपको दोस्तों जितना जरूरी है ये देखना कि आप कहीं ज्यादा तो पैसे नहीं दे रहे हो, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कहीं कारीगर बहुत ही ज्यादा कम अगर रेट में काम ले रहा है, तो ऐसे वक्त में आपको उसका काम पहले से ही देख लेना है। क्योंकि होता है दोस्तों ऐसे कारीगर जो है अनस्किल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके काम की क्वालिटी खराब हो सकती है। और तो और अगर उसने गलती से भी बीच में काम छोड़ दिया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि होता है दोस्तों ऐसे लोग अगर कम रेट में काम लेते हैं, तो वो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर उनके बजट के बाहर काम जाता है तो वो काम जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से होता है दूसरा कारीगर अगर वहां पर आता है तो वो आपके पास से ज्यादा पैसे की डिमांड करता है, तो इसमें आपका दोहरा नुकसान हो जाता है। और तो और अगर वो कम दाम में काम कर रहा है और उसका काम अच्छा नहीं है दोस्तों, तो ऐसे वक्त में आपका टाइलिंग की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, और तो और आपका वेस्टेज जो है वो ज्यादा चला जाएगा। तो इन तरह के नुकसान से बचने के लिए दोस्तों अगर आप उसका काम पहले से ही देख लेते हैं, उसकी साइट विजिट करके देख लेते हैं, तो इससे आपका जरूर फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप टाइलिंग वर्क करने वाले हो तो ऐसे समय में आपको इन पॉइंट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और टाइलिंग के रिलेटेड आपके कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो या फिर कोई एक्सपीरियंस हो तो जरूर कमेंट कीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूर इसे शेयर कर दीजिए।